साथियों, बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयदशमी के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और उसी दौरान 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। साथियों, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली है वो कुछ इस प्रकार है। साथियों, सवाल ये है हमारा कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं क्यों ली थी। हमारा सवाल आप सभी से यही है। तो साथियों, पहली प्रतिज्ञा थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। साथियों, मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है इस पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। साथियों, मैं तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है इसे कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को झूठा और पागलपन का प्रचार समझता हूं। साथियों, आगे बाबा साहब ने कहा था कि मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। मैं कभी भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानूंगा। बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानूंगा। मैं सभी मनुष्य एक समान है इस सिद्धांत को मानूंगा। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं तथागत बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। जब आप बुद्ध को पढ़ेंगे तब 10 पारमिताएं आती हैं। साथियों, उसमें मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका पालन करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब आदि नशीले सेवन का सेवन कभी नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञानशील और करुणा पर ढलने का प्रयत्न करूंगा। जो तथागत गौतम बुद्ध ने 3 शील दिए हैं, ज्ञानशील और करुणा पर ढलने का प्रयत्न करूंगा। मैं साथियों, ध्यान देने की जरूरत है। 19वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने कहा था, मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष यानी उत्कर्ष के लिए हानिकारक है, उन्नति के लिए जो हानिकारक है और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है और मेरा ये मानना है कि आज से मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही अपने जीवन को अनुसरण करूंगा। और साथियों, आगे इसमें आप देखेंगे बैनर में तो तथागत बुद्ध के मूर्ति के नीचे मैंने ये पंचशील लिखवा रखे हैं ताकि अगर कोई देखे तो इनको पढ़ सके और समझे और तर्क करे। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समध्यामि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षा पदम समध्यामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समध्यामि मुसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समध्यामि सुरामेर मज्जपमद्दठाना वेरमणि शिक्षा पदम समध्यामि। आगे साथियों, बैनर में आप देखेंगे तो मैंने पेरियार ललई सिंह यादव जी का जो एक वाक्य था, उन्होंने कहा था 1946 में जब सिपाही की तबाही नाम की किताब लिखी थी ग्वालियर राज्य में, तब उन्होंने कहा था, बलिदान न सिंह का होते सुना। साथियों, जेल भी गए थे जब उन्होंने सिपाही की तबाही किताब लिखी थी। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलवेदी पर लाए गए, यहाँ विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादक गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। साथियों, पेरियार ललई सिंह यादव जी ने कहा था और भी साथियों बहुत कुछ कहा था। जैसे उन्होंने एक बात और कहा था, भगवान की कल्पना धूर्त चालाक मक्कार लोगों के शैतानी दिमाग का राजनीतिक और आर्थिक षड्यंत्र है, ये भी कहा था साथियों। लेकिन
आजकल ज्यादा कुछ कहने से अब लोगों की भावनाएं आहत होने लगी हैं। तो साथियों, आज मैंने आप सबको दिखाया कि मैंने ये बैनर छपवाया है। मैंने इस उद्देश्य से छपवाया है कि जो घर के सदस्य हैं वो जब इस बैनर को पढ़ेंगे, जो गांव के लोग हैं जैसे घर में आए, वो जब ये इस बैनर को पढ़ेंगे तो उसमें ये संदेश जाएगा, उन सभी लोगों में ये संदेश जाएगा कि बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली थी इस भारत देश में रह करके, और जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी वो कुछ इस प्रकार थी। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था,